एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है कि कौन सा सेट है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो कलेक्शन है मंथ का जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्लियर है, वेल डिफाइन है, क्योंकि जे से जो स्टार्ट होंगे क्या होंगे, जून, जुलाई, जनवरी, तो वेल डिफाइन है। तो ये क्या है, एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ये सेट नहीं है। क्यों? द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज ए वैग्यू टर्म। वैग्यू मीन्स स्पष्ट, यानी कि ये क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर टर्म। ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड टू द पर्सन एंड मे नॉट बी सो टू द अदर, यानी कि एक पर्सन की नज़र में कोई मोस्ट टैलेंटेड है और दूसरे की नज़र में वो मोस्ट टैलेंटेड नहीं है, वो किसी और को मोस्ट टैलेंटेड मानता है। तो दस वी कैन नॉट जज डेफिनेटली विच राइटर आर देयर इन आवर कलेक्शन, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कलेक्शन में कौन सा राइटर है। तो सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो हैंड हैंस इट इज़ नॉट ए सेट। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए सेट। थर्ड है ए टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम कंडीशन हो गई, क्योंकि बेस्ट जो क्रिकेटर है वो मेरी नज़र में क्रिकेटर है, मान लो किसी की नज़र में सचिन है, किसी की नज़र में कोई और अदर पर्सन है बेस्ट क्रिकेटर, तो नॉट ए वेल डिफाइंड, तो इट इज़ नॉट ए सेट। 4 पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि आपको अपनी क्लास के हर एक स्टूडेंट का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में मिल जाएगा, तो वेल डिफाइन है, क्योंकि रजिस्टर में वहाँ पे हर एक का नाम भी मिल जाएगा। तो वी विल डेफिनेटली से दैट द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन आर योर क्लास फेलो, वे आपके क्लास फेलो होंगे। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज ए सेट। नेक्स्ट है 5th पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 लेके कहाँ तक, 99 तक, तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज ए सेट। 6 ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। क्लियरली द मेंबर ऑफ कलेक्शन आर द नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऐसे नोवेल का कलेक्शन है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हुए हैं। तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी है, सब कुछ मिल जाएगा, तो इट इज ए सेट। 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन आर 2 4 6, इवन इंटीजर है, तो ये वेल डिफाइन है, तो इट इज ए सेट। 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो चैप्टर के क्वेश्चन भी वेल डिफाइन है, तो इट इज ए सेट। 9 है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द टर्म मोस्ट डेंजर इज ए वैग्यू, नॉट क्लियर टर्म, क्योंकि मोस्ट डेंजर में कोई किसी को, सपोज करो कि कोई टाइगर को सपोज कर रहा है, कोई किसी को, कोई किसी एनिमल को, तो इट इज़ नॉट ए क्लियर टर्म, क्लियर डेफिनेशन। तो सो एन एनिमल मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो द अदर, तो नॉट ए सेट, तो इट इज़ नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक ए सेट हमें गिवन है और इंसर्ट करना है, इसमें बिलोंग कर रहा है या फिर नॉट बिलोंग्स। तो 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड है 8 डज नॉट बिलोंग, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड 0 भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स, ये आएगा नॉट बिलोंग्स। 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो बिलोंग्स टू ए। 5th 2 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू ए। 6 10 नॉट बिलोंग्स, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग सेट इन द रूस्टर फॉर्म, इनको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। ये गिवन है एक्स इज ए इंटीजर एंड एक्स बिटवीन -3 एंड 7, ये इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होगा तो वो ऐसे होगा एक्स इक्वल टू -3 और लेस देन इक्वल टू 7, तो इक्वल नहीं है, यानी कि -3 से तो ग्रेटर है और 7 से लेस देन है। तो -3 से ग्रेटर क्या है इंटीजर, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपकी रूस्टर फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। सी थर्ड है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8, तो 1 से 0 8 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 1 डिजिट का हो जाएगा, तो 17 26 35 44 53 62 71 और 80 होगा क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है। तो ये हो गया, इनकी डिजिट का सम जो है वो 8 है। 4 है, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवीजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड कर रहा है और प्राइम नंबर है, तो 2 3 और 5 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो 60 के डिवाइजर है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ई सेट द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो एक लेटर को एक ही बार लिखना है, जैसे इसमें ओ है 2 टाइम आया हुआ है तो 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। तो टी हो गया, आर हो गया, आई जी ओ एन, ओ नहीं आएगा, फिर एम आ जाएगा, ई टी भी नहीं आएगा क्योंकि ये आ चुका, तो आर वाई, ये हो गया इसके एलिमेंट। 6 है, एफ द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, तो बी ई टी आर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये रूस्टर फॉर्म में गिवन है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये सेट है 3 6 9 12, तो देखिए 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 की टेबल है, तो इसको लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, इसको हम बोलते हैं सच दैट 3n वेयर n लेस देन और इक्वल टू 1 और नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो एन इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, तो 3 का मल्टीपल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 वेयर एन इज एन इंटीजर, एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये अलग अलग तरीका है कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है 2 4 8 16 32, तो देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, और n क्या है 1 से लेकर 5 तक, तो n बिलोंग्स लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सी है 5 25 125 625, तो ये है 5 की पावर 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर है, और n बिटवीन 1 एंड 4 यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट है D 2 4 6, तो ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। फिर है E 1 4 9 से लेकर 100 तक, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और ये लास्ट में 10 का स्क्वायर है, तो x इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n, और ये कहाँ तक आ रहा है 10 तक, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनकी लिस्ट बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर है तो ए क्या बनेगा 1 3 5 7 ये। बी है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ लेस देन प्लस के 9/2, तो इंटीजर है तो कंप्लीट नंबर होगा, माइनस हाफ से बड़ा क्या है इंटीजर 0 और ये 4.5, तो इसका मीनिंग हुआ तो 0 1 2 3 4। इंटीजर में डेसिमल नहीं आते हैं, कंप्लीट नंबर इंटीजर नंबर होता है, तो 0 से लेकर 4 तक। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इस केस में हम क्या लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, तो जो यहाँ से जैसे स्क्वायर है ये हट के इधर आएगा तो 2 प्लस माइनस आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 था तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इसमें इनइक्वलिटी वाले केस में क्या होता है कि जब ये लेस देन है तो जो पॉजिटिव है उसमें तो यही साइन आएगा, जिसमें नेगेटिव होगा जो नेगेटिव हम लेंगे उसमें इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो ये बन गया -2 से +2 के बिटवीन, तो -2 -1 0 1 2 इंटीजर था, तो ये हो गया। 4 है डी एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो LOYL ए क्योंकि L आ चुका है। 5th है एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो ऐसे मंथ का सेट जिसमें 31 डेज नहीं है। F एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड के, जो के से पहले आते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट, तो में हो गए BCDFGHJ।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इनको मैचिंग करनी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। थैंक यू।